तो दोस्तों एक और दिन जब मार्केट ने बहुत अच्छा बुलिश क्लोजिंग दिया है आज के दिन पे। और आप देखोगे तो सेम यही बिहेवियर जो कि पिछले 5 से 6 दिन से हो रहा है कि मार्केट गैप अप खोल रहा है, हल्का सा डिप दे रहा है और जहाँ से पहला कैंडल ग्रीन बन रहा है उसके बाद मार्केट और रुक ही नहीं रहा है। तो अगेन आज का भी हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बन पाया निफ्टी में, क्योंकि कोई भी एंट्री ही नहीं दे रहा है मार्केट। मतलब जिस सेटअप्स में मैं वर्क करता हूँ, लाइक अगर मतलब या तो इनसाइड कैंडल दे या तो ऊपर जाके थोड़ा कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दे, या फिर नीचे आता है तो एक हेड एंड शोल्डर बनाए या फिर कप एंड हैंडल बनाए। मतलब इस टाइप का कुछ एक जो प्राइस एक्शन होता है प्रॉपर, जिस पे कि मतलब हम प्रॉपर एंट्री एग्जिट ले सकते हैं, वो मार्केट कुछ बना ही नहीं रहे। और ये करीब करीब हो गया पिछले 5 से 6 दिन से। और मतलब समझ लो कि एक तरह से पेशेंस ही टेस्ट कर रहा है मार्केट। मतलब समझ लो कि जिस दिन मार्केट इसके ऊपर ये वाली क्लोजिंग दी, इसके बाद से मेरा कोई भी ट्रेड अब तक नहीं बन पाया। मतलब निफ्टी में मैं ऐसा कोई भी दिन नहीं है जहाँ पे कि मुझे कोई प्रॉपर सेटअप मिला हो, मैं कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं बना पाया हूँ। बहुत ज़्यादा फोमो होता है अब देखता हूँ तो पर ठीक है, जो भी है, हमारी ईटीएफ्स ने हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया था, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियोज़ पे। और काफ़ी हद तक अब देखोगे कि मार्केट ना अब यहाँ पे आ चुका है। पर देखो एग्जॉस्ट जो मोमेंटम है ना, वो एग्जॉस्ट होने का कहीं पे नाम ले नहीं रहा है। यहाँ पे एक दिन थोड़ा सा मतलब एक सिचुएशन दिखा था जहाँ पे कि मार्केट थोड़ा सा रुकने की कोशिश किया था, जो कि है 19 मार्च। पर अगर आप देखोगे अगले दिन फिर गैप अप होकर मार्केट ऊपर ऊपर ऊपर, और कहीं भी ऐसा कोई भी कैंडल आपको नहीं दिख रहा है वन डे टाइम फ्रेम पे जो कि ये बता रहा हो कि हाँ भाई ऊपर से एक बार सेलिंग प्रेशर आया है या फिर कोई प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बड़े प्लेयर्स अभी भी अपने प्रॉफिट को बुक नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनका प्लान क्या है, कि वो लोग यहाँ ले जाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके करवाएंगे, क्या करवाएंगे वी डोंट नो, वो तो हमको वक्त ही बताएगा। बट ये जो स्ट्रांगनेस है ये मतलब बहुत ही रेयर बिहेवियर है। देखो मार्केट जब इस टाइप का चलता है ना, तो ये ऐसा मार्केट गिरता हुआ अच्छा लगता है, चढ़ता हुआ कभी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट चढ़ता है, ऑब्वियसली बात है, हम सबको पता है कि चढ़ता स्लोली स्लोली है, एक डिप आएगा फिर चढ़ेगा फिर डिप आएगा, ये ऐसा चलना चाहिए मतलब जब भी मार्केट चढ़ता है तो। हाँ, गिरते टाइम देखो कि जैसे ये गिरने का जो बिहेवियर है ना, ये बहुत सही बिहेवियर है। क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है तो ये जब ऐसे में गिरता है तो मार्केट यहाँ पे प्रॉपर एंट्री भी देता है अपने को, एग्जिट भी देता है और प्रॉफिट भी देता है। बट वहीं जब भी इस टाइप की मार्केट होती है तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती। मुझे नहीं पता कि ये आप लोगों के समझ में आ रही नहीं आ रही है, आप लोग इसमें प्रॉफिट बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो। बट टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा इसमें एंट्री नहीं कर पा रहा हूँ, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में, है ना। अब कल भी देखो यहाँ पे जब मार्केट ने एक नया लो लगाया, और लगाने के बाद यहाँ पे जब लो लगाया जब इस सब लेवल के आजू बाजू क्लोजिंग दिया, तो अब मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा बायर होगा जिसकी हिम्मत होगी कि यहाँ पे एक बीटीएस की ट्रेड लेके जाए, है ना। किसी भी बायर की हिम्मत नहीं होगी। अब देखो सुबह जैसे ही मार्केट खुला, ये सिर्फ इस जोन के ऊपर ही खुला, हल्का सा डिप लगाया, कैप भी फिल नहीं करा ना। अगर आप देखोगे तो गैप भी कहीं भी फिल नहीं हो रहा है, तो गैप भी फिल नहीं हो और यहीं से चला गया। मतलब अगर गैप भी फिल हो जाए, फिर कोई एक सेटअप बनाए, कोई रेंज बनाए जिसके चलते फिर हम लोग काम भी कर सकते हैं। बट मार्केट वो कुछ कर ही नहीं रहा। आई थिंक मार्केट का जो भी एक स्ट्रक्चर है जिसको मार्केट फॉलो करना चाह रहा है, आई डोंट नो क्या है ना। बट अब अगर आप देखोगे ना कि बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी काफ़ी हद तक अब बुलिश दिखने लग गया है। क्योंकि देखो जब तक मार्केट ने इन सब लेवल को नहीं ब्रेक किया था ना, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, जब तक मार्केट ने इन सब लेवल्स को नहीं ब्रेक किया था, तब तक मेरे माइंड में यही था कि हो सकता है कि रिट्रेसमेंट है। भले ही मैं बुलिश था मार्केट में, बट मार्केट कहीं पे एंट्री दे नहीं रहा था। मतलब प्रॉपर्ली जो होता है ना, एक डिप आया, एक सेटअप बनाया, फिर हमको एंट्री दे, तो वो मार्केट ने नहीं दिया। और डायरेक्ट इसके ऊपर जाके आज बहुत अच्छी कैंडल मार्केट ने क्लोज कर दी है। तो ये तो मार्केट ने बता दिया है कि हाँ भाई मैं बुलिश तो हूँ बहुत अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब रैली में अगर आपको खरीदना है तो खरीद लो, मैं तो नीचे नहीं गिरने वाला, या फिर मैं कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं करने वाला, मैं कोई भी सेटअप नहीं बनाने वाला। तो एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर मैं कभी भी इस टाइप की रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि सीधे सीधे जाता हूँ मार्केट में, मतलब कहाँ एंट्री बनाऊँ कहाँ एग्जिट बनाऊँ। आप खुद सोचो ना, आपने खुद एक चीज़ फॉलो किया होगा, मार्केट यहाँ पे एक कैंडल बनाया, यहाँ पे कैंडल बनाया, यहाँ पे कैंडल बनाया, आपने सोचा चलो भाई अब मतलब मुझे लेना ही है तो मैं यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे लोग अगली कैंडल आप देखो कि हल्का बुल्का आपके फेवर में गया, एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग, है ना। और जब तक आप नहीं एंट्री ले तब तक मार्केट ऊपर 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 जाए पड़ा था। जैसे ही आपने एंट्री ली वहीं पे एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई और आपका लॉस हो गया। तो ये कई बार होता है, ये मतलब अब किस्मत का मैटर है क्या है, क्योंकि मेरा तो अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर मैंने चढ़ते हुए मार्केट में एंट्री ली तो वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो इसलिए मैंने ये वाला जो कॉन्सेप्ट उसको छोड़ ही दिया प्रॉपर। मेरा जब एक हाई लगाता है, कुछ रेजिस्टेंस को सस्टेन करने की कोशिश करता है, तभी मैं एंट्री करता हूँ, अदरवाइज़ नहीं करता मैं। ठीक है, तो मार्केट ने अच्छा आज की जो क्लोजिंग देखोगे ना, ये भी इतनी खतरनाक है। आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे इतना बड़े कंसोलिडेशन दिख रहे हैं। अब मार्केट कहाँ जाके क्लोज कर रहा है, इस कंसोलिडेशन के आसपास ही जाके क्लोज कर रहा है। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे किस बायर की हिम्मत होगी कि यहाँ पे भाई मैं बीटीएस जो है वो कॉल लेके जाऊँ या फिर फ्यूचर बाय करके जाऊँ। कोई ठिकाना नहीं है मार्केट का भाई। हो सकता है कि यहाँ पे 300-400 पॉइंट का गैप डाउन, 500 पॉइंट का गैप डाउन कर दे, और गैप डाउन हुआ मतलब कि भाई जिस दिन भी गैप डाउन होगा, आप समझ लेना कि उस दिन मार्केट में कोई भी मोमेंटम आना पॉसिबल नहीं है। अगर गैप डाउन हुआ तो मार्केट सिर्फ इसी के बीच में ही रह जाएगा, मार्केट नहीं रहेगा इसके रेंज के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी अगर इस टाइप का मार्केट, इसमें बुलिश मतलब बहुत बड़ी कैंडल बनी है, बुलिश या बेरिश दोनों के लिए एक बड़ी कैंडल बनी है, और उसके बीच में गैप अप गैप डाउन हो जाता है ना, तो मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर पाता है। इसका एग्जांपल मैं आज दिखाऊंगा आपको।
तो ये आज का हमारा दिन था। एक बार के लिए मैं 5 मिनट में जाके दिखा देता हूँ। तो कुछ खास नहीं, मतलब सेम वही चीज़, एक हल्का सा खुलने के बाद हल्का सा डिप दिया, डिप देने के बाद सीधा सीधा ऊपर। तो कोई भी यहाँ पे ट्रेड बन नहीं पाया। बहुत लोग हो सकता है इसको फिबोनाची लेंगे, बट मैं नहीं लेता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो फिबोनाची सेटअप काइंड ऑफ दिख रहा है, बट ये नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो यार, ये बहुत इलॉजिकल होगा कि मार्केट कल के क्लोजिंग से मार्केट मतलब 2.5% के करीब करीब ऊपर है, और यहाँ पे मैं और ऊपर की पोजीशन बनाऊँ, तो वो कहीं से भी कहीं तक लॉजिकल नहीं होता है, मेरे हिसाब से लॉजिकल नहीं है। और अगर फिबोनाची बनना होता है ना दोस्तों, फिबोनाची या इनसाइड के अंदर कुछ भी बनना होता है ना, तो ये सब हमेशा याद रखना, ये ना 11 से 11:15 के बीच में ना बन जाएंगे ये सब सेटअप्स, है ना। कभी भी अगर मतलब 12 बजे बन रहा है, 12:30 बजे बन रहा है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी नहीं होती। मतलब क्या करता है मार्केट, ऊपर जाता है, फिबोनाची बनाते हैं, कंसोलिडेट किया, 12 12:30 बजा दिया, 1 बजा दिया, 1 बजे करीब करीब मार्केट क्लोजिंग दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा उसका मतलब प्रोबेबिलिटी होता है कि नहीं जाएगा, क्योंकि मतलब यहीं पे कहीं फंस के रह जाएगा, है ना। एक्सपायरी के दिन हो तो बात अलग है। एक्सपायरी के दिन अगर है तो मतलब बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया है, अगर प्रीमियम बहुत अच्छे स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहे, तो हो सकता है कि डाई ब्रेक करने में चला जाए। तो एक्सपायरी के दिन होता है, नॉर्मल टाइम पे वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितना टाइम यहाँ पे बिता देता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि प्रीमियम ने जो स्पाइक मारा होता है, वो वापस इस स्पाइक तक जा ही नहीं पाता। तो जब इस स्पाइक तक गया ही नहीं प्रीमियम, तो क्यों यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स को डर लगेगा। तो ऑप्शन सेलर्स यहाँ से निकलना प्रीफर नहीं करते, वो बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद भी वो फेल हो जाता है। तो ये चीज़ें सब छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है, जो आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे, क्योंकि मैं भी वक्त के साथ देते देते मैंने भी ये सब चीज़ें सीखी हैं। अच्छा, तो ट्रेड मैंने आज कहा कि मैं दिखाता था, बहुत अच्छा मेरा ट्रेडर बनाया था रिलायंस पे, आप देख सकते हो अभी तक ये लगा हुआ है। ये कैसे बना था मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेटअप था, जिसको हम लोग कहते हैं इनसाइड कैंडल। देखो यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा गैप अप खुला, विच इज़ अराउंड 0.6, जो कि बहुत अच्छी अपनी कंडीशन में बैठ रहा था। फर्स्ट कैंडल मार्केट ने ग्रीन बनाया, 2-3 इनसाइड कैंडल बनाया, 3-4 उसका इनसाइड कैंडल बनाया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। अब देखो यहाँ पे मैं क्यों इसको नहीं लिया हूँ, मैं इसके पीछे भी रीज़न बताता हूँ। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं क्यों उस टाइप के ट्रेड्स नहीं लेता हूँ। सबसे पहले तो मार्केट का ट्रेंड अप है, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड अप है। मार्केट ने पिछले दिन देखो बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया था, दिख रहा है यहाँ पे। ये बॉक्स जो है ना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, मैं इसको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। अब ये जो बॉक्स है, जैसे ही मार्केट आज खुला ना, मैं समझ गया था कि दो ही चीज़ हो सकती है। या तो मार्केट खुलने के बाद एक बार नीचे है, मुझे यहाँ से कोई सेटअप बना के दे, तो मैं ऊपर के लिए ट्रेड करूँगा, तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला था। बट हुआ क्या ना, मार्केट ने यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया और यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दिया। अगर मैं क्लोजिंग करके दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत अच्छा एक ब्रेक डाउन दिया है इस पर्टिकुलर क्लोजिंग का, है ना। अब ये जो सिनेरियो है ना, इस सिनेरियो में बहुत बार फंसा हूँ। मुझे पता है कि जब भी मार्केट का ट्रेंड अप हो, नीचे इतना बड़ा बॉक्स हो, अगर मैं आपको यहाँ पे नाप के दिखाऊँ ना 1 सेकंड के लिए, तो आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट करता भी था यहाँ पे, तो मेरे को ना मेरा टारगेट नहीं दिख रहा था। मतलब देखो यहाँ तक कि मैं टारगेट क्या लेता, 0.08, मतलब नहीं मेरे रिस्क रिवॉर्ड में बैठ रहा था। और चलो अगर आप सोचते हो क्लोजिंग तक के भी लेने का, तो देखो क्लोजिंग तक के भी 1.65 मतलब नहीं लेने लायक है। मुझे इसको 1:2, 1:3, 1:4 ऐसा चाहिए होता है जब भी मैं इनसाइड कैंडल देखता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही मार्केट ने यहाँ ब्रेक डाउन दिया, मेरा सबसे पहला माइंड में एक ही चीज़ आया कि क्यों ना मैं इसको रिवर्सल में ट्रेड करूँ, क्योंकि इसमें 12 मेरे एसएल हिट हुए हैं कई बार पहले भी। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था कि जब भी इस टाइप का सिचुएशन बनता है कि मार्केट ने कंसोलिडेशन के ऊपर गया, अगर नीचे का ब्रेकडाउन देता है, तो मार्केट इसको बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाता और यहीं से रिवर्स हो जाता है। तो अब रिवर्स होगा तो क्या मैं इसी ग्रीन कैंडल में एंट्री ले लूँ? आंसर इज नो। रिवर्स होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता। मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना सेटअप चाहिए। सेटअप कहाँ मिला? सेटअप हमको मिला यहाँ पे फ्रेक ब्रेकडाउन का सेटअप, जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाया, मार्केट ने लो नहीं ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया, एक टाइप का स्विंग बनाया, और जैसे ही मार्केट इन सब के ऊपर गया ना, यहाँ पे मैंने एक स्टॉप लॉस लिया। यहाँ पे 4 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगा के मैंने यहाँ पे 1:2 के लिए प्लान किया था। ये देखो यहाँ तक के, ठीक है। अब 1:2 के बाद अगर आप देखोगे तो ये गया 1:3, 1:4 तक भी है। पर आप बोलोगे क्या मैंने पूरा कैप्चर किया? द आंसर इज नो, मैंने पूरा कैप्चर नहीं किया। मैंने ट्रेलिंग स्टार्ट किया। जैसे ही मार्केट 1:2 पहुंचा, यहाँ पे मेरे कुछ क्वांटिटीज़ मैंने बुक कर दी, ठीक है। फिर जब यहाँ इन सब जगह पे, तो यहाँ इस कैंडल में मैंने कुछ क्वांटिटी बुक कर दी। फिर जैसे यहाँ पे हैमर बना, यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटी मैंने बुक कर दी। अब आप बोलोगे सर आप तो मतलब झूठी बोल रहे हो, आपने यहाँ से यहाँ तक पकड़ा है। तो हाँ भाई मैंने पकड़ा है। हाँ, आप बोलोगे पूरा पकड़ा क्या? पूरा मैंने फुल क्वांटिटी से नहीं पकड़ा। मतलब अगर फुल क्वांटिटी से पकड़ता, जस्ट सपोज अगर मैं उसको फुल क्वांटिटी से पकड़ता, तो मेरा अगर 60,000 का प्रॉफिट होने वाला था, तो मान के चलो ये जो मैं ट्रेलिंग किया उसके चलते मेरे को 25,000 का प्रॉफिट हुआ। तो अब अगर आप मेरी जगह आप होते तो हो सकता है कि आपको रिग्रेट होता कि यार अगर मैं पूरा होल्ड करता तो 60,000 का प्रॉफिट हो सकता था, सिर्फ 25,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो रियलिटी यही है। अगर अगर आप सबको सोच के चलो कि यहाँ पे 1:2 के बाद ये घूम जाता, तो मेरे को जो प्रॉफिट दिख रहा था 22-25,000 का, वो तो मेरा पूरा का पूरा चला जाता। तो बेटर क्या हुआ कि भाई मैंने पूरे ट्रेंड को कैप्चर किया, स्लोली करते हुए मैंने ट्रेंड को कैप्चर किया। अब हो सकता है कल मार्केट फिर से यहाँ पे खुल के फिर से ऊपर चला जाए, तो मुझे रिग्रेट नहीं करना, मुझे कल फिर से नया सेटअप खोजना है, एज सिंपल एज दैट। तो ये एक मेरा सेटअप बना था। दूसरा सेटअप मैं कहाँ बना था मैं दिखा देता हूँ, और ICICI बैंक में। हाँ, ICICI बैंक में भी यहाँ पे एक मेरा सेटअप बना था बहुत अच्छा।
देखो यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट ने गैप अप दिया, 2 कैंडल बनाए, उसके बाद एक ब्रेकआउट। पर ब्रेकआउट का दिक्कत ये था ना कि ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट मेरे जो टारगेट था उससे काफ़ी हद तक ना पास में जाके ब्रेकआउट दिए। देखो यहाँ तक कि मेरा टारगेट था, पहला टारगेट। अब आप सोचो कि यहाँ पे मार्केट ने ये कैंडल दी, ये कैंडल दी, क्या यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनती है? द आंसर इज़ नो। मैं कभी भी इस टाइप के चलती ट्रेंड में नहीं एंट्री करता। आप देखोगे ये बहुत अच्छा भी गया, देखो कितना अच्छा दिया है। 1.5% का मूव यहाँ पे हुआ है, करीब करीब 1:2 रिस्क रिवॉर्ड अगर आप बोलो तो 1:5 का आ रहा है। बट मैंने नहीं लिया क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एंट्री पॉइंट तक मार्केट आया नहीं। अगर यहाँ तक रिट्रेस करता तो मैं ज़रूर यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के बैठा हुआ था अपनी क्वांटिटी के साथ, बट वो नहीं आया तो आई जस्ट लीव इट। यहाँ पे एक और कप एंड हैंडल बना, बट मैं इस टाइप के कप एंड हैंडल में लेने में इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि ये सब कप एंड हैंडल जब भी ट्रेंड के अपोजिट बनते हैं और ये जो रेजिस्टेंस जोन था इसके ऊपर बनते हैं तो ये हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब के लिए ही आते हैं। अब वही देखो, वही चीज़ लास्ट में हुई। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिखाया, लिक्विडिटी ग्रैब करके इन सब के एसल खा गए। और आप कल देखोगे, कल मार्केट हो सकता है यहाँ कहीं पे गैप अप भी हो जाए अच्छा खासा। तो यही ट्रेड था। HDFC बैंक में भी कुछ नहीं बना खास, यहाँ पे भी एक कप एंड हैंडल था, बट इसका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है। BPCL में भी नहीं बना, मारुति में भी नहीं बना था। किस में एक और तो बना था, मैं भूल गया हूँ, लेट मी चेक। हाँ, ONGC में भी एक तो ट्रेड बना था, बट ट्रेड को मैंने लिया नहीं यहाँ पे, ठीक है। मैं जो थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि जब भी मार्केट एक बड़ा कैंडल बनाता है और बड़ा कैंडल बनाने के बाद इसके बीच में ओपन होता है तो मार्केट कहीं नहीं जाता। तो यही वो दिन है जो कल हुआ था। कल जैसे मैंने बताया था आपको कि शुक्रवार को मैंने ये पूरा का पूरा रैली कैप्चर किया था। पूरा तो नहीं कैप्चर कर पाया, यहाँ कहीं पे मैंने कैप्चर किया था। तो वही है कि पूरा मतलब यहाँ तक तो नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे में ही जो है एग्जीक्यूट किया क्वांटिटी। मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, जाके आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने जब भी एक बड़ा मूव दिया, एक बड़ा यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का बड़ा मूव दिया और बीच में ओपन होता है, देखो मार्केट कहीं नहीं जा पाई, यहीं पे रह गया। तो यही रीज़न था कि मैंने इसमें कोई भी इनसाइड कैंडल का ट्रेड नहीं बनाया। आप देखोगे बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे एक डाउन का ट्रेड दिख रहा है, बट वो भी नीचे जाके मतलब एंड ऑफ द डे ये ऊपर जाके बंद हुआ। तो यहाँ पे मेरा कोई ट्रेड था ही नहीं। भले यहाँ पे गैप था, सब कुछ था, सारी चीज़ें ओके थी, बट फिर भी नहीं, मैंने यहाँ पे नहीं लिया, है ना। ऊपर होता तो हो सकता है मैं एक बार के लिए सोचता। अब आप बोलोगे ऊपर होता तो क्यों सोचते हैं? मैं कम क्वांटिटी से इसलिए सोचता हूँ क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है। मार्केट में यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ गया, मार्केट आज गैप अप खुला है, थोड़ा टाइम बीता के मार्केट ऊपर जाएगा तो हो सकता है कल की हाई को निकाल दे। हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि निकाल ही देगा, हो सकता है कि यहाँ पे आके टच करे, कंसोलिडेट करो और फिर निकाले। निकाल दिया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी ऐसे लिट होता, बस वही है। पर हाँ, इसमें मैं 1/2 की क्वांटिटी जाता, मतलब अगर मैं 1000 क्वांटिटी लेता हूँ तो मैं यहाँ पे 500 क्वांटिटी जाता, बस दैट्स इट। यही तो होता है यहाँ पे, और कुछ नहीं। अशोक लेलैंड में भी कुछ नहीं था, अशोक लेलैंड में बना था, बट मैं इसमें इंटरेस्ट कुछ खास था नहीं, कुछ खास था नहीं, मतलब मुझे कुछ ज़्यादा कंसोलिडेशन दिख रहा था। और एक ये जो मार्केट में, हाँ नहीं, इसमें भी नहीं था, देखो ना ब्रेक कर दिया हाई, तो यहाँ पे भी नहीं था। TCS में भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था। टेकम में शायद था, हाँ टेकम में था, यहाँ पे देख सकते हो टेकम में था, पर टेकम में भी मैंने नहीं लिया क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा मैं कंफ्यूजिंग रहता है। क्यों कंफ्यूजिंग रहता है मेरे को इसमें? जब भी मार्केट आप देखोगे ना इस टाइप की हरकतें करता है कि मार्केट मतलब इनसाइड कैंडल बनाया है, एक बार लो ब्रेक किया और लो से जैसे कि मार्केट ने ऊपर क्लोज किया, तो ये सब कंडीशन भी थोड़ी सी मतलब कम हो जाती है। इस सब जगहों पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं ले पाता हूँ क्योंकि ये अक्सर साइडवेज हो जाएंगे या फिर यहाँ पे जाके साइडवेज हो जाएंगे या फिर यहीं पे आके स्टॉप लॉस खा देते हैं, क्योंकि मार्केट में इतना मोमेंटम ऑलरेडी यहाँ नीचे से मोमेंटम हो चुका है, लोग यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें भी होती है जिसको हम लोग को देखना पड़ता है लॉन्ग टर्म में, कि लॉन्ग टर्म में इस टाइप के जो सेटअप्स है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देते। आज दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, किसी ने लिया होगा तो उसने कमाया होगा। सिप्ला में भी था, सिप्ला में भी अगर आप देखोगे सिप्ला में भी ऐसे लिफ्ट हुआ था, बट मेरा नहीं था यहाँ पर ट्रेड, क्योंकि सेम जैसे मैंने बताया कि मार्केट ने यहाँ पे एक बार नीचे की क्लोजिंग दी, यहाँ पे मार्केट ने ओपन हो नीचे की क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद सीधा मार्केट ऊपर आके क्लोज किया, तो मैं इस सब जगह पे नहीं लेता। देखो वही हुआ, यहाँ पे साइडवेज होकर एसल खा गया, पर वहीं अगर आप टेकम में देखोगे तो मार्केट ऊपर चला गया। तो कभी कभी कुछ काम होता है, कभी कभी नहीं होता, बट अपने को अपने रूल्स के हिसाब से चलना है। जो भी हमारा रूल है हम उसको फॉलो करेंगे। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे तो नीचे भी एक ब्रेकडाउन मिला, आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिया? तो इसके पीछे मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप लॉन्ग टर्म का इसका अगर चार्ट देखोगे तो लॉन्ग टर्म में ना ये बाइंग ट्रेंड में, तो ये मेरा सबसे पहला रूल होता है कि कोई भी सेटअप हो मेरा, मैं कभी भी मतलब अगर ट्रेंड बाइंग है तो मैं कभी भी सेलिंग नहीं करता हूँ। ये मतलब मेरा थंब रूल है कि अगर ट्रेंड बाइंग साइड का तो मैं कभी भी सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं लूँगा। अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो कभी भी मैं पॉजिटिव साइड का ट्रेड नहीं लेता हूँ। उल्टा मैं अपोजिट करता हूँ, अगर मार्केट अप ट्रेंड में मार्केट नीचे गिरता है तो मैं बाइंग का देखता हूँ, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है ट्रेंड नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो मैं सेलिंग का देखता हूँ। ये बहुत सिंपल सा एक मेरा लॉजिक रहता है। तो यहाँ पे भी जब मार्केट खुला सबसे पहला जो मेरा था कि मेरे को यहाँ पे सेलिंग करनी, मुझे बाइंग का देखना। अगर यही चीज़ यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करते करते ऊपर अगर क्लोजिंग है तो मैं पक्का इसको ले लेता। हो सकता है इसमें एसिलेट हो जाए जो भी है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी फिर ज़्यादा होती सिप्ला में। एशियन पेंट्स में भी कोई खास ट्रेड था नहीं, हिंदुस्तानी लीवर में भी नहीं था, चॉपी मार्केट था बहुत ज़्यादा आज, इसमें भी नहीं था। बहुत सारे लोग इसको हो सकते हैं कप एंड हैंडल की तरह लिए होंगे, बट
नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। ठीक है, हो सकता है, बोल सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा मोमेंटम है, एक हेड एंड शोल्डर मार्केट ने बनाया फिर ऊपर गया, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था इसमें, क्योंकि सेम जैसे मैंने बताया कल का हाई और आज का लो, इसके बीच में जब भी मार्केट ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट साइडवेज ही रह जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। इन्फी वगैरह में भी कुछ नहीं था खास ऐसा। मैं हाँ यहाँ पे एक तो फिबोनाची का लिए फिबोनाची के लिए मैं यहाँ वेट कर रहा था देखो स्टेप से, बट मार्केट ने नीचे नहीं दिया। नीचे जाता ना तो भी मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेता, क्योंकि देखो पिछले दिन अगर आप देखोगे, देखो ये वाला कैंडल दिख रहा है कितना स्ट्रॉन्ग है, तो ये घुमाने का ताकत रखता है। ये हो गया, ये जो हो गया एक नया हाई बनाया, यहाँ से नया हाई बना, तो ये जो पूरा जोन है ना, ये पूरा जोन सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा और आपका कोई भी ट्रेड को ख़राब करने के लिए काफ़ी है इतना जोन। तो यहाँ पे भी नीचे का जोन मैं नहीं देख रहा था, मैं कोशिश कर रहा था ऊपर का मिले, बट ऊपर का वैसा कुछ खास मिला नहीं, मतलब ना कप एंड हैंडल बनाया ना कुछ बनाया, तो जस्ट लीव इट, जो नहीं बनाया नहीं बनाया। टाटा मोटर्स नहीं था, ये सब में भी नहीं था, SBI में भी नहीं था, इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम बट नो ट्रेड, मेरा कोई भी नहीं था ट्रेड, इसमें भी नहीं था। KPI टेक में, ITC नहीं, बजाज फिनसर्व में भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था। भारतीय एयरटेल बेज, ओबेरॉयलिटी में आज बहुत अच्छा ट्रेड बना, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं बाद में भी इसको शाम को ही ऐड किया है मैंने। यहाँ पे आप देखोगे कि इनसाइड कैंडल सेम, बट यहाँ पे भी वही लोचा है, जैसे मैंने सेम बताया ना आपको कि देखो अगर मार्केट में बड़ा कैंडल बना है, सेम है, देखो कल का ये हाई है, कल का ये लो है, इसके बीच में जब भी मार्केट इतना बड़ा रिटेस्ट करके खोल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नहीं देगा। अच्छा यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर सेट गया क्योंकि ये ट्रेंड के साथ था, तो यहाँ पे अगर आप आधी क्वांटिटी भी लेते तो भी आपका 1:2 आपको आराम से मिल जाता, उसके बाद भले ही मार्केट साइडवेज हो गया। ठीक है, ये चीज़ नीचे जाता तो ऑन नहीं लेता, क्योंकि कल की क्लोजिंग है, कल का लो है, आज का लो है, इतना बड़ा सपोर्ट है, तो नीचे का तो सवाल बनता ही नहीं है, ऊपर ही बनता तो बनता, ऊपर बनता तो ले लेता। बट इसमें मैंने नहीं लिया क्योंकि ये मेरे वॉट लिस्ट में ऐड नहीं था। आज मैंने एक दो स्टॉक को हटाया और दूसरे स्टॉक्स को मैंने ऐड ऑन किया। तो यही था आज का। अगर आपको अच्छा लगा होगा हमारा एनालिसिस जो भी हम लोगों ने किया, अगर आपको समझ में आ रहा है या फिर आप समझना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ट्यूटो ट्रेडिंग को। और मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं हूँ, तो कोई भी मैं एनालिसिस बता रहा हूँ तो इस जस्ट फॉर कि मैं कैसे काम करता हूँ, क्या मेरा व्यू पॉइंट रहता है, जस्ट फॉर दैट। मैं मतलब ऐसा कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कॉल टिप्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।